हाल ही में बीटीएससी के द्वारा जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है लैब असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को जारी किया गया था। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है कल यानी 6 तारीख को उसके वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। जैसा कि आप लोग आगे हम डील करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन को। आप लोग चाहें तो वेबसाइट पर विजिट करके भी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, या हमारे वीडियो के माध्यम से भी जो है नोटिफिकेशन को समझ सकते हैं, ताकि अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन चाहें तो वो आपको आसानी लगेगा समझने में। क्लियर कर देंगे हर पॉइंट को, हर चीज़ को। देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया था, लैब असिस्टेंट का जारी किया गया था। तो लैब असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है, तो टोटल जो है आपका रिक्रूटमेंट जो जारी किया गया था वो है आपका 1091 पोस्ट का के लिए। कितना है? 1091 पोस्ट के लिए, यानी कि अलग अलग विभाग के लिए जो है अलग अलग पोस्ट जारी किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो देखिए, प्रयोगशाला सहायक जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जो है आपका कुल पदों की संख्या कितनी होने वाली है? 4 होने वाली है। और अगर आप प्रयोगशाला सहायक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्सटाइल में कुल पदों की संख्या कितनी होने वाली है? 20 होने वाली है। और अगर आप प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 166 पोस्ट है टोटल। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपका है 146। और आपका देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है आपका। और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के लिए भी 2 पोस्ट है। और सिरामिक इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है। सारे के सारे क्या है? आपके लैब असिस्टेंट के बाली हैं, यानी कि लैब असिस्टेंट। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 252 है आपका टोटल पोस्ट की संख्या। सिविल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका पोस्ट की संख्या रहने वाली है वो है 166। एंड प्रयोगशाला सहायक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखिए इसका भी 166 है। और लास्ट में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान यानी कि साइंस का जो असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो होने वाला आपका 164। एंड लास्ट में आपका एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, वो है आपका 1 पोस्ट। तो अगर आप टोटल पोस्ट की बात करें तो ये आपका टोटल पोस्ट हो जाएगा, ये आपका टोटल पोस्ट होगा 1091 पोस्ट है आपका, जिसके लिए जो है बीटीएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। अब देखिए, इसका फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म भरने का डेट आपका हो जाएगा 6/4/2026 से 6/5/2026, यानी कि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। आप लोग वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। आइए हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि डिटेल नोटिफिकेशन में जो है क्या क्या बोला गया है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो है आपका, यहाँ देख सकते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। क्या एग्जामिनेशन फी हो सकता है, क्या बीटेक अलाउ है या नहीं है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, यानी कि लैब असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग एंड रूरल इंजीनियरिंग। इसका जो पे लेवल होने वाला है वो पे लेवल होने वाला आपका 6। और प्रवेश वेतन जो आपका है 35,400, प्रवेश वेतन है आपका 35,400। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए एआईसीटी नई दिल्ली दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में क्या होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, रूरल एंड आपका क्या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, डिप्लोमा जो होना चाहिए, पहला बात ये क्लियर किया है क्या, केवल डिप्लोमा वाले ही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। और डिप्लोमा भी जो मांगा गया है नॉन डिस्टेंस मोड वाला, ना कि डिस्टेंस मोड वाला। ध्यान रखिएगा, नॉन डिस्टेंस मोड से आपका क्या होना चाहिए? 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा नियमित कोर्स नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत सिविल इंजीनियरिंग, रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए या तो ये प्राइवेट वाले के लिए है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत सारा सुने होंगे जो कि खुद से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके लिए है ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर देखिए 35% रिजर्वेशन है आपका गर्ल्स के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सिविल में अगर टोटल पोस्ट की संख्या 166 है तो रिजर्वेशन में जो गर्ल्स का रिजर्वेशन के लिए जो सीट है यहाँ 56 सीट होने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2026 तक। ठीक है, तो आप देखिए इसमें भी आपको क्या बताया गया है, अनारक्षित के लिए
कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए, 37 वर्ष। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, पुरुष एंड महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आपका 42 वर्ष होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सीधा कि इसके लिए आपका जो है आरक्षण के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो आरक्षण के लिए मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, ये यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास जरूर है कि होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, अगर आप अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्या करना है, एनसीएल बनवा लेना है बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ का, ठीक है। यानी कि नॉन क्रीमी लेयर आपको बनवा के रखना है, वो आपके इस एग्जाम के फॉर्म में लगेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या आपका होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस है यानी कि आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो भी है उसके लिए आय प्रमाण पत्र लगेगा और आपका रेसिडेंशियल यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये था आपका आरक्षण के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे उसके बारे में। अब हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और क्या बोला गया आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क जो आपका लगने वाला है वो है आपका 100 रुपीज यानी कि 100 रुपया आपका आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। ये आवेदन शुल्क के बारे में था। फोटो पहचान पत्र में अगर बात करें तो आपको फोटो पहचान पत्र के तौर पे जो है आधार कार्ड लगेगा, यहाँ पर अंकित करना आवश्यक है, ऐसा बोला गया है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र यथा जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया इत्यादि की संख्या अंकित कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, अब देखिए मुख्य रूप से इसी के ऊपर बात करेंगे कि चयन के लिए कौन कौन से प्रक्रिया होंगे। तो आपका जो चयन के लिए प्रक्रिया होगा वो होगा आपका सीबीटी एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का। कितने का मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का। और इससे जो भी आपके परसेंटेज बनेंगे, लेट अस सपोज दैट आप मान लीजिए 80% अचीव किए इससे, तो अब इस 80% का कितना लिया जाएगा, 75% लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला गया है 75 अंक का आपका क्या होगा, बोलिए रिटेन टेस्ट होगा और 25 अंक जो आपके एक्सपीरियंस के होंगे, यानी कि 1 वर्ष का एक्सपीरियंस का आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा और मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 25 मार्क्स, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए 5 साल का। 5 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है 25 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपीरियंस वाला टर्म हम बता दिए। एग्जाम आपका होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जितने भी मार्क्स आएंगे आपको उसको क्या किया जाएगा, मान लीजिए 80 मार्क्स आया तो 80 गुना 0.75 किया जाएगा और जो भी आपका मार्क्स बनेगा वही मार्क्स अब आपका फाइनल मार्क्स होगा, वही मार्क्स आपका रिटेन में फाइनल मार्क्स होगा। और जिसके पास एक्सपीरियंस है और फिर फाइनल मार्क्स में वो एक्सपीरियंस का मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा। यहां देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुना करके आधारित किया जाएगा। यथा इसमें एग्जांपल दिया कि अगर आपको रिटेन में 60% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 60 इंटू 0.75 यानी 45 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है वो ध्यान रखिएगा कि आपको जो रिटेन है, रिटेन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करना है। और जो मतलब कि कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उनका तो पढ़ाई भी छूट जाता है, तो वो भी जो है चाहेंगे तो अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो एक प्लस बेनिफिट होता है कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको जो है प्लस में 25 मार्क्स उसके पास क्या रहते हैं, एड ऑन रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। आपका फोटो पहचान पत्र के बारे में बात कर लिए, चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लिए। अब हम जो मुख्य रूप से बात करते हैं वो होगा आपका कार्य अनुभव। देखिए क्या बोला है इसके बारे में। कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा। यानी कि अगर आप लिखित परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और ये कि एक्सपीरियंस जो काउंट किया जाएगा कब तक का किया जाएगा, 6/4/2026 तक का किया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, जैसे कि आपका महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए, आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, इसको फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र,
मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित अभियंत्रण शाखा में 3 वर्ष डिप्लोमा का अंक पत्र, यानी कि डिप्लोमा का आपका क्या लगेगा बताइए, डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी खोज रहा है और अंक पत्र भी खोज रहा है, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अस्थाई निवास एवं आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, बिहार सरकार के स्वतंत्रता जो भी स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं मतलब उसके अंतर्गत आते हैं तो उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो भी आपके डीक्यू कोटा से आते हैं यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसको लगेगा, वेतन जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको क्या करना पड़ेगा, वेतन प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी स्लिप जिसको कहते हैं वो भी इसमें मांगा गया है। सैलरी स्लिप के लिए आगे एक फॉर्म भी दिया गया है, फॉर्म जनरेट किया गया है, फॉर्म को भर के आपको क्या करना है, अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर बताइए, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे 7 नंबर आपका हो गया है, और अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से, आगे बढ़ते, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हाँ, निगेटिव मार्क के बारे में बात कर लेंगे। निगेटिव मार्किंग देख लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग क्या होने वाला आपका। एक मार्क्स के लिए आपका जो है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और निगेटिव मार्क्स जो आपका होने वाला है, निगेटिव मार्क्स जो आपका होने वाला है, यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, 1 मिनट हम आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ आपका निगेटिव मार्क्स के बारे में बोला गया है कि आपका जो है परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ दिया गया है कि आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/4 जो है मार्क्स कट कर लिए जाएंगे सही उत्तर में से, सही अंक में से आपके 1/4 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, कट कर लिए जाएंगे। यहाँ देखिए लिख दिया गया स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और एक चीज क्या करना है, यहाँ पर जो 35% रिजर्वेशन बोला गया है, 35% जो रिजर्वेशन होगा वो केवल बिहार के गर्ल्स के लिए होगा, ना कि बिहार से बाहर वाले गर्ल्स के लिए। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि डोमिसाइल लागू हुआ है गर्ल्स के लिए, डोमिसाइल लागू हुआ है गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन में। तो फिर हम आगे बात करते हैं और इसमें और देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आप फोटोग्राफ के बारे में देख सकते हैं कि कैसा फोटोग्राफ होना चाहिए, तो इसमें बोला गया है हाल ही में खींचा गया फोटो होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और स्पष्ट रूप से मेंशन किया है 3 माह के अंदर का फोटो होना चाहिए। दूसरा आपको बोला गया है आवेदक अभ्यर्थी या चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखाई देना चाहिए, फोटो में आंख खुला होना चाहिए, चश्मा पहन के आपको फोटो नहीं खिंचाना है, टोपी पहन के आपको फोटो नहीं खिंचाना है। ये सब बात को आपको ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सफेद पटल होना चाहिए, ऐसा इसके नोटिफिकेशन में बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मैंने कई सारे पॉइंट्स को डील किया आपके बीच कि आपको इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आपको जानने चाहिए, उन सभी बातों को हमने डील किया। काफी अच्छा बहाली है, काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है। आप लोग इसका तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपका एक सीट इसमें हो सके, यानी कि आप एक सीट इसमें अचीव कर लें। तो उसके बाद आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर आप आपका जॉब लग जाता है तो सब चीज आपका चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अगर इसके बारे में अगर कोई भी सिलेबस आता है तभी सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस अभी नहीं आया है। मुख्य रूप से जब सिलेबस आ जाएगा तो हम एक वीडियो आपके लिए सिलेबस के ऊपर भी लेके आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि क्या सिलेबस हो सकता है जो भी 100 मार्क्स से एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।